हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोटेड करंट अफेयर। आज है 20 फरवरी 2022 और आज के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी का पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत के यूपीआई भुगतान प्लेटफॉर्म सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये नेपाल बना है। भारत के यूपीआई भुगतान प्लेटफॉर्म सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बना है तो ये नेपाल बना है, पहला देश। अगर भारत इसमें नेपाल की राजधानी देखेंगे तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा और राष्ट्रपति हैं नेपाल के विद्यादेवी भंडारी। तो ये नेपाल के, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। अगर भारत और नेपाल के बीच में देखा जाए तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है और भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो ये युद्धाभ्यास का नाम याद रखिएगा, नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहाँ बनेगा? तो ये मिजोरम में बनेगा। तो ये पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक बनने जा रहा है। तो ये कहाँ बनेगा? मिजोरम में बनेगा। अगर मिजोरम से रिलेट करके देखें तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, सीएम है जोरामथंगा और गवर्नर हैं के हरिबाबू। तो सीएम हो गए जोरामथंगा और के हरिबाबू हो गए गवर्नर, और राजधानी आइजोल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री इस समय कौन है? एस जयशंकर किस देश में 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये 6 दिवसीय यात्रा पे गए हैं जर्मनी और फ्रांस के, ये 6 दिवसीय यात्रा पे गए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। अगर फ्रांस के बारे में यहाँ देखा जाए तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ हो गया? पेरिस हो गया। अगर इसमें ये देखा जाए, हेड ऑफिस देखा जाए पेरिस फ्रांस में किसका किसका हेड ऑफिस है, तो यहाँ देखेंगे यूनेस्को का हेड ऑफिस है पेरिस फ्रांस में। आईईए का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन दोनों का हेड, इन तीनों का हेड ऑफिस जो है पेरिस फ्रांस में है। तो एक बार और देख लेते हैं, यूनेस्को का, आईईए का और एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे। तो आयोजित करेंगे ये यूएस और बांग्लादेश के बीच में होगा, कोप साउथ 22। इसका नाम याद रखिएगा, कोप साउथ 22। ये होगा यूएस के और बांग्लादेश के बीच में ये आयोजित होगा। अगर बांग्लादेश से यहाँ पे रिलेट करके देखें तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। करेंसी है बांग्लादेश की टका। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये हो गया बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ बनेगा? तो ये इडुक्की में बनेगा। इडुक्की ये जिला है केरल का, यहीं पे ये केरल का पहला कारवां पार्क बनेगा। अगर देखा जाए ये कारवां पार्क क्या होता है, तो कारवां पार्क में सभी आरामदायक सुविधाएं मिलती हैं। ये तो सभी आरामदायक सुविधाएं जो है कारवां पार्क में मिलता है। अगर यहाँ केरल से रिलेट करके देखें तो 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप केरल में आयोजित होगा। तो ये कहाँ पे होगा? 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? तो ये केरल में होगा। और ये देखिएगा इंपॉर्टेंट सूचकांक है, ये SDG सूचकांक में शीर्ष स्थान पे रहा। तो इस बार SDG सूचकांक में शीर्ष स्थान पे रहा है केरल रहा है। अगर यहाँ केरल की राजधानी देखें
तो केरल की राजधानी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, सीएम हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ हुआ, तो ये मुंबई में हुआ है। तो मुंबई में जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये चेल्सी जीता है, जो इंग्लिश क्लब का है चेल्सी जीता है ये। अगर देखा जाए तो ये 18वां संस्करण था ये फीफा क्लब विश्व कप 2021 फुटबॉल का, और ये आयोजन हुआ है इसका यूएई में, इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है छात्रों के कौशल विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो असम सरकार ने ये लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट आरोहण को नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया, तो ये असम सरकार प्रोजेक्ट आरोहण कार्यक्रम को ये लॉन्च किया है, जो छात्रों के कौशल विकास के लिए किया गया है। इसमें लाभार्थी देखा जाए तो दूर दराज के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट आरोहण कार्यक्रम को शुरू किया गया है असम सरकार द्वारा। अगर असम से रिलेट करके देखें तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो राजधानी हो गया दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर हो गए जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, असम से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें देखते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और डिबू साइखोवा नेशनल पार्क। ये जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क और डिबू साइखोवा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कहाँ पे हैं? असम में है। ये इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंगा नेशनल पार्क और डिबू साइखोवा नेशनल पार्क ये असम में है। अगर असम से देखे जाए रिलेट करके तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है ये माजुली द्वीप, ये द्वीप जो है ये असम में है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और यहाँ का एक त्यौहार मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो बिहू त्यौहार ये असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में बनके तैयार हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनके तैयार हुआ है। तो ये कहाँ बनके तैयार हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश में बनके तैयार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है, यानी कि बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया। तो ये संदीप बख्शी को चुना गया है। तो ये कौन चुने गए हैं? संदीप बख्शी चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है T20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का मेज़बानी करेगा इंडोनेशिया। अगर देखा जाए G20 2021 का आयोजन का मेज़बानी किया था इटली मेज़बानी किया था। अगर 2020 का देखा जाए G20 2023 का देखा जाए तो ये भारत करेगा इसका मेज़बानी। तो ये ऐसे अगर सीरीज़ में देखा जाए तो अगर देखा जाए 2021 का तो इटली करेगा, 2022 का तो ये करेगा इंडोनेशिया, जो आज का क्वेश्चन है। अगर 2023 का देखा जाए 2023 का देखा जाए तो इसका
मेज़बानी करेगा? भारत करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भारत कब करेगा? तो ये G20 2023 का मेज़बानी करेगा भारत, इसको याद रखिएगा। और इस वर्ष करेगा 2022 में इंडोनेशिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कल का क्वेश्चन आ गया जो कल हमने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो ये कल हमने पूछा था, संसद में बजट 2022-23 में किसने पेश किया? तो ये निर्मला सीतारमन ने ये पेश किया है बजट ये 2022 और 23 निर्मला सीतारमन ने पेश किया है। और आज का क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन पुस्तक लिखा है, तो इसका आंसर माई लाइफ माई पुस्तक ये किसने लिखा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और ये सेशन कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज के लिए थैंक्स, मिलते हैं कल मॉर्निंग में।